दोस्तों, एक महज 15 साल की नाबालिग लड़की जो कि प्रेम प्रसंग के जाल में फंस जाती है और वह एक दिन अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। लेकिन जब उसकी माँ पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराती है, तभी पुलिस बहुत ही सतर्कता बरतते हुए उस प्रेमी जोड़े को पकड़ लेता है और सही सलामत उस माँ को और उसके परिवार को, वह लड़की और लड़के को सुपुर्द कर देता है। लेकिन तभी एक दिन जब माँ उस लड़के से मिलने के लिए रोक टोक करने लगती है, उस लड़की के ऊपर पाबंदी लगाने लगती है, तो वही लड़की अपनी माँ की जान की दुश्मन बन जाती है। और रात को लगभग 3 से 4 बजे का समय रहा होगा जब वह अपने प्रेमी को अपने घर पर बुलाती है और बुलाने के बाद अपनी माँ के सर पर हथौड़ों से वार शुरू कर देती है। और जब उसकी माँ की आँख खुलती है तब वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है। लेकिन वह बेटी जो कि इतनी निर्दयी हो जाती है कि अपनी माँ की जान की दुश्मन बन जाती है और वह अपनी माँ को तब तक मारते रहती है जब तक उसकी माँ धरती पर गिर कर तड़फड़ाने नहीं लगती, लहूलुहान हो जाती है, तब तक मारती रहती है। उसका जी यहीं से नहीं भरता बल्कि वह अपने किचन के रूम में भागी दौड़ी जाती है और जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है उस चाकू को लेकर आती है और अपनी माँ के सर पर ताबड़तोड़ वार कर देती है, गर्दन पर वार करती है और सीने पर वार करते हैं। जब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तब जाकर के वह शांत हो जाती है और जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेटने के बाद वह एक ऐसा सातिराना प्लान बनाती है। बनाने के बाद वह पुलिस को फोन करती है। फोन करने के बाद जब पुलिस आती है, पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और अपने तरीके से छानबीन करने लगती है। तब एक चौंकाने वाला जब मामला सामने आता है, तब हर किसी के पांव के तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजकल के बच्चों को, आजकल के लोगों को क्या हो गया है। किसी भी पल किसी की हत्या हो सकती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, ना तो बाहर ना तो घर के अंदर। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, यह घटना है हैदराबाद का एक थाना पड़ता है डिजली मेटला थाना और उसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मेडचल इलाका। बात कर रहा हूं 24 जून 2025 सुबह का वक्त रहा होगा जब लगभग 3 से 4 बजे का समय था। तभी एक लड़की थाने पर फोन करती है। थाने का फोन जैसे ही घनघनाता है तो वहाँ के जो अधिकारी गण हैं वह फोन को उठाते हैं और जब पूछते हैं कि आखिर कौन बोल रही है, तो उधर से एक लड़की रोती बिलखते जोर जोर से कहते हैं कि सर जल्दी करो, नहीं तो वो लोग मुझको भी मार देंगे, मेरी माँ को भी उन्होंने मार दिया है। पुलिस जब उसका पता पूछती है तब वह लड़की अपना मेडचल इलाका बताती है। पुलिस की टीम बिना देरी किए हुए तुरंत उस बताए हुए स्थान पर पहुंचती है। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है। तभी वह पुलिस दरवाजे को खुलवाती है और खुलवाने के बाद अंदर जब प्रवेश करती है तो देखती है कि वहां पर एक महिला जिसका नाम अंजलि होता है, उसकी उम्र 38 साल, वह लहूलुहान होकर के जमीन पर पड़ी हुई है। दोस्तों, तभी पुलिस छानबीन करने लगती है, लोगों से पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि सर हमको भी कुछ नहीं पता, दरअसल यह लड़की ही जब चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तब जाके हम लोगों को भी कुछ पता लगा। उसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लड़की का बयान दर्ज कराया जाता है तो लड़की बताती है कि मैं और मेरी माँ सोए हुए थे, मैं अलग कमरे में सोई थी, मेरी माँ बरामदे में सोई हुई थी। तभी 3-4 लोग आते हैं और मेरी माँ से मारपीट करना चालू कर देते हैं। जब कुछ खटर पटर की आवाज़ आती है तब जब मेरी नींद खुलती है और आकर देखती हूँ तो मेरी माँ को वो लोग मार रहे थे। जब मैं शोर मचाना शुरू करती हूँ तब वह लोग मेरे तरफ भी आते हैं, लेकिन मैं अपने आप को भाग करके कमरे में बंद कर लेती हूँ और वह जब शोर सुनते हैं तो फिर छत के रास्ते से निकल जाते हैं। दोस्तों, उस लड़की का बयान पुलिस को थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। वह पुलिस के सामने इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी, जमीन पर बार बार गिर रही थी। तभी पुलिस को कुछ संदेह होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। नात रिश्तेदारों के यहाँ फोन जाता है। जब नात रिश्तेदार इस बात को सुनते हैं तभी उस मृतक महिला की जो बड़ी बहन होती है वह आती है और पूछते हैं पुलिस प्रशासन के कि सर मेरी बहन की हत्या किसने की और क्यों की। तब उस लड़की का जो बयान होता है उसी आधार पर पुलिस उसकी बहन को बताती है। तब वह
जो मृतक थी उसकी जो बड़ी बहन थी वह कहती है कि सर ये कोई दूसरे ने हत्या नहीं की बल्कि यही लड़की ने मेरी बहन की हत्या की है और लिखित तौर पर मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ। तब उस महिला की जो बड़ी बहन होती है अंजलि की, वह एक लिखित तहरीर देती है। उस तहरीर के आधार पर पुलिस तुरंत उस लड़की तेजश्री को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने में ले जाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तब वह लड़की वही बयान बार बार दोहरा रही थी। तब पुलिस को संदेह होता है कि जब वह महिला बताती है कि दरअसल यह लड़की आज से 5 दिन पहले 19 जून को अपने प्रेमी शिवा के साथ घर से भाग गई थी। लेकिन तभी मेरी बहन ने थाने में तहरीर दे करके जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बड़ी ही सतर्कता के साथ इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को तुरंत इस बात को समझने में देर नहीं लगती। इसका मतलब ये प्रेमी जोड़ा ही इस महिला की जान का दुश्मन बना हुआ है। तुरंत जब लड़की का सीडीआर निकाला जाता है तब वह लड़की उसी दिन 24 जून की रात में लगभग 12 बजे से 2 से 3 बजे के बीच में घंटों बातें करते हुए पाई गई। उस सीडीआर के माध्यम से उसके जो प्रेमी था शिवा, उसको गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, जब शिवा आता है गिरफ्तार करके तब वह पूरी हकीकत बयां कर देता है कि दरअसल मैं इसकी मां को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जो ये तेजश्री है वह कहती है कि अगर तुम मेरी मां को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। मैं तेजश्री से इतना प्यार करता था कि मैं इसे भूल पाना बहुत ही नामुमकिन था। इस नाते हमने एक प्लान बनाया और मैंने अपने छोटे भाई का सहारा लिया और रात में हमने इसकी तेजश्री की सहायता से इसके घर में प्रवेश किया और हथौड़े से पहले इसकी मां के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए। जब इसकी मां जान की भीख मांग रही थी, दुहाई मांग रही थी, तभी यह जाती है अपने किचन में और वहां से एक चाकू लाती है और चाकू से अपनी मां के सीने पर बैठ करके लगभग 20 से 25 वार करती है। तब भी इसका दिल नहीं भरा। तब यह अपने कमरे में जाती है और चुनरी ला करके अपनी मां के गले में लपेट करके मुझसे एक तरफ खिंचवाती है और दूसरी तरफ अपना खींचती है। जब इसको पूरा यकीन हो जाता है कि इसकी मां मर गई है, तब जाके यह हम सबको कहती है कि अब तुम लोग जाओ, आगे का जो प्लान है मैं स्वतः संभाल लूंगी। दोस्तों, एक लड़की जो कि अपनी मां की दुश्मन बन जाती है, उसकी मां का सिर्फ इतना दोस्त था कि अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए वह उसे सही रास्ते पर लाना चाहती थी। पुलिस ने उस लड़की को बाल सुधार केंद्र भेज दिया है क्योंकि अभी वह लड़की नाबालिग है, लेकिन वह तो कुछ दिनों के बाद छूट जाएगी। लेकिन एक निर्दोष जो कि मां इस धरती पर सबसे अमूल्य उपहार होती है, उस मां को उस बेटी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, उसका जो प्रेमी शिवा और उसका भाई वह भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनको भी तमाम धाराओं के अंतर्गत हत्या करने, सबूत मिटाने के तहत तमाम धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया गया है। लेकिन हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है यह सोचने का बहुत ही गंभीर विषय है। एक माँ, एक पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनके भविष्य के लिए ना जाने कितनी परेशानियां झेलते हैं और वही बच्चे अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाते। जैसा कि आजकल आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा, तमाम ऐसी घटनाएं आपके समाज में, अपने देश में होती चली आ रही हैं। दोस्तों, इस समय कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे उसका वो घर हो, चाहे वह बाहर हो, उसकी किसी भी समय हत्या हो सकती है और अपने के द्वारा हो सकती है। इस नाते आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।